आम समाज पर या सामाजिक चेतना पर काफी अच्छा असर होता है। और शायद इसकी यही खासियत है कि इसमें जितने भी लोग कार्यरत रहते हैं उनमें अपना एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है, जिसकी वजह से ये रंगमंच चलता है। अन्यथा हम लोग हमेशा सुनते हैं, जैसा आसिफ जी भी बता रहे थे, कि रंगमंच की इकोनॉमी थोड़ी सी पुअर की तरफ, दरिद्र की तरफ मानी जाती है। पैसा नहीं है रंगमंच में, एक्सपीरियंस बहुत है, आप बहुत अच्छे कलाकार मंझे हुए बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको उस हिसाब से मेहनताना नहीं मिलता है। और शायद ये एक अच्छी बात भी है और एक खराब बात भी है। अच्छी इसलिए कि शायद इसीलिए रंगमंच आज भी तटस्थ है और अपनी इंडिपेंडेंस पे उसको नाज है। वो ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर नाटक करता है जो शायद बाकी तंत्र बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं आजकल। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा पैसा रंगमंच में आने लगेगा तो फिर नाटक प्रायोजित हो जाएंगे, फिर जनता वही देखेगी जो उनको दिखाने की हम लोगों की मंशा हो जाती है कभी कभी। तो उस हिसाब से, जैसे किसी ने कहा है कि लेकर 1000 फ्लावर्स ब्लूम, तो हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए रंगमंच है और इसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए विभाग भी दृढ़ संकल्प है। बिहार में, पटना में बहुत से ऑडिटोरियम्स हैं, बहुत कमी भी है कंपेयर टू दिल्ली या कई अन्य बड़े शहर की तुलना में करें। और ये उनमें से एक ये जो है कालिदास संग्रहालय, इसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए विभाग ने इसके पूर्ण नए रूप से कंस्ट्रक्शन के लिए 7.5 करोड़ रुपए की राशि पहले ही सैंक्शन कर दी है, जिसका टेंडर वगैरह भी हो चुका है। तो एक अच्छी खबर और बुरी खबर साथ ही रहती है। तो अच्छी खबर यह है कि ये नए रूप से बनेगा और बुरी खबर यह है कि अगले महीने से टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा तभी नया रूप से बन पाएगा। तो तब तक आप लोगों को अपने नाटकों का मंचन, प्रेमचंद रंगशाला है, भारतीय हम लोगों का जो नृत्य कला मंदिर है, वहां पे आप ले जा सकते हैं, या अन्य जो भी ऑडिटोरियम्स हैं जहां आप करना चाहेंगे। लेकिन कुछ महीनों के लिए या तकरीबन 1 साल के लिए थोड़ा सा कालिदास संग्रहालय एक तरह से बंद हो जाएगा, मगर फिर अपने नए भव्य स्वरूप में और अच्छा और बेहतर बन के आएगा, ताकि ये रहे। और बहुत से लोगों को ये आशंका हो जाती है कि सरकार इसको टेक ओवर कर ले। हम लोगों के पास बहुत काम है, हम लोग टेक ओवर नहीं करते, बना के वापस इन्हीं को दे देते हैं, आप ही लोग चलाएंगे। और रंगमंच को चलाना भी जो इस संस्थान जो ये करती है बिहार आर्ट थिएटर, उसी का काम है। इस तरह से सरकार ने बहुत से ऑडिटोरियम्स को ठीक किया है, रविंद्र भवन को और वो सबको, और सरकार जिसका है उसी को दे देती है वापस चलाने के लिए। मंशा सिर्फ इतनी है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सब चीज़ों के लिए वो अच्छे से बने और लोगों को सुख सुविधा रहे और रंगमंच आगे बढ़े। आज जैसा कि पता चला कि रजत जयंती है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, रंग महोत्सव के लिए सबसे पहले तो बधाई। और ये रजत जयंती बिहार में, पटना में हो रही है, उसके लिए हम सब बिहारियों को बधाई कि ये पटना को भी चुना गया है इस रजत जयंती के लिए। और जैसा अभी ऋषिकेश स्वरूप जी ने कहा कि अन्य शहरों में भी अगर इसी तरह का हो तो और अच्छा है। तो विभाग के द्वारा अभी तक 12 ऑडिटोरियम्स विभिन्न शहरों में बनाए गए हैं। हालांकि देखना पड़ेगा, आप लोगों को शायद मंच ज्यादा बड़ा चाहिए होता है नाटक के लिए, जैसा अभी पीछे भी लोग बोल रहे थे। तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी ऑडिटोरियम बने उसका जो मंच बने वो इतना बड़ा बने कि आपको नाटक करने में भी दिक्कत नहीं हो, और वो विभाग का ही रहेगा। जिस तरह से बाकी रंगशालाएं आपको मिलती हैं वो भी आपको सुलभ रहेगा, जो भी रंगकर्मी उसको करना चाह रहा है। तो कोशिश यही रहेगी। और अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसमें हम लोगों की मदद करें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा जैसा कि अभी कहा गया कि बिहार में खुद में रंगमंच काफी पहले से स्थापित है और बहुत मजे कलाकार और बहुत ही अच्छे ग्रुप संगठन है यहाँ पे जो नाटकों का मंचन करते हैं। तो अगर यहाँ का भी कोई भी ग्रुप नाटक का मंचन करना चाहे या इस स्तर पर लाना चाहे तो उसके लिए कला संस्कृति विभाग तैयार है। आप में से जो भी प्रपोजल देगा हम लोग उसको जरूर देखेंगे और कोशिश यही करिए कि आप लोग अपने करें। दूसरा, कुछ जैसे पहले हम लोग जब कलेक्टर होते थे उस जमाने में नुक्कड़ नाटकों का भी बहुत अच्छा मंच रहता था और बहुत अच्छे नुक्कड़ नाटक के
हम लोग देखते थे। बेगूसराय जिला में कलेक्टर रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे और बहुत अच्छे अच्छे नाटकों के मंचन होते थे। उस वक्त संपूर्ण साक्षरता अभियान भी चलता था, तो बहुत अच्छे गाने और टोलियाँ होती थी। तो मेरे सोच से कभी एक नुक्कड़ नाटकों का भी एक मंच होना चाहिए और उसके लिए भी इसी तरह का एक महोत्सव होना चाहिए, जिसमें नए लोगों को, नए नाटकों को हम लोग परिचय दें, ताकि हम लोगों की जो युवा पीढ़ी है वो भी रंगमंच के विभिन्न आयामों से जुड़े और नए नए नाटकों को लेके आए। और नाटक, जैसा कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है, तो जिस तरह से समाज बदलता जाता है उसी तरह से दर्पण में भी चीजें बदल बदल के दिखती हैं। तो बहुत सी कहानियां जो हम लोग भी देख चुके हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन जो आज के साहित्यकार हैं, जो आज की कहानियां लिख रहे हैं, उन पर भी शायद नाट्य रूपांतरण कोई करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आज के शायद युवा पीढ़ी के साथ ज्यादा क्लिक करेंगे और लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि एक दौर था जब भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, भारत में बहुत सी तरह की समस्याएं थी। उस दौर को दिखाने के बहुत से नाटक हैं और बहुत ही उम्दा नाटक हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बाहर के थिएटर्स में हम या फिल्मों में देखते हैं कि शेक्सपियर का ही नाटक है, लेकिन उसको कंटेम्पररी एडेप्टेशन कर देते हैं, मतलब आज की कहानी से जोड़ के। मेजर प्लॉट तो वही रहता है, लेकिन कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। उसी तरह से नाटक को भी थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है आज के माहौल या फ्लेवर के हिसाब से, ताकि मतलब आज की पीढ़ी उसको समझ सके। क्योंकि आज की पीढ़ी में मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सी युवा पीढ़ी है जो अपने ही साहित्य से या अपने ही परंपराओं से वाकिफ नहीं है।